8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा दिन है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक आम सी सुबह थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और कुछ लोग दफातर के लिए निकल रहे थे। ख़वातीन अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो रही थी। किसी को भी नहीं खबर थी कि चंद लम्हे बाद क्या होने वाला है और जो होगा वो उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा। सुबह का वक्त था और 8:50 हो रहे थे कि अचानक ज़मीन लरज़ उठी। वो एक ज़लज़ला था। 8:50 पे ज़लज़ला आया था, मगर 9 बज रहे थे कि पूरा आज़ाद कश्मीर एक क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ टूटी फूटी सड़कें, इमारतें ज़मीन बोस हो गई थी, कटी फूटी लाशें पड़ी हुई थी और हर तरफ चीखो पुकार थी। लोग ये सोच रहे थे कि ये हुआ क्या है। बच्चे अपने वालिदैन को ढूंढ रहे थे और वालिदैन अपने बच्चों के लिए दीवाना वार फिर रहे थे। हर कोई ये सोच रहा था कि ये हुआ क्या है। हर कोई आवाज़ दे रहा था कि मेरी मदद की जाए। हर कोई पुकार रहा था कि मुझे बचाया जाए, मगर हर कोई अपने आप को बचा रहा था। हर कोई ये सोच रहा था कि मैं खुद कैसे बचूं। मुज़फ़्फ़राबाद के मरकज़ी बाज़ार में एक इमारत थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा दफ्तर भी थे और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। अचानक इमारत ने हिचकोले खाना शुरू किया और देखते ही देखते ज़मीन बोस हो गई। अंदर मौजूद लोगों के लिए फ़रार का कोई रास्ता नहीं था। कुछ खुशकिस्मत लोग थे जो अपने आप को बचा सके, बाकी ज़्यादातर लोग अपने प्यारों की यादें लिए उसी इमारत में ज़मीन बोस हो गई। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो गई और मुल्क भर से फ़ौज, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मदद के लिए फ़ौरन पहुँचने लगी। मगर किस किस को बताते, किस किस की मदद करते, हर कोई इससे नडाल हो चुका। आज़ाद कश्मीर का इलाका, मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, हजीरा, रावलाकोट, ये सारे इलाके इंतहाई ज़्यादा मुतासर हो चुके थे। किसी को ख़बर नहीं थी कि कौन कितना मुतासर हुआ है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन नहीं थे और राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। टीवी चैनल्स एक हद तक ख़बरें दे रहे थे कि वहाँ पर ये हो गया और कितने लोग अभी तक जाँ बाक हुए। बच्चे स्कूलों में गए हुए थे और स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हज़ारों बच्चे दब कर मर गए। चीखती चिल्लाती अपने बच्चों को ढूंढने स्कूल पहुँची, मगर आगे उनके प्यारे जो बच्चे थे तो वो उन्हें नहीं मिले। आज से 19 साल पहले ये ज़लज़ला आया था जिसमें हमारे अपने प्यारे हमसे बिछड़ गए थे और उनकी यादें लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं और उस क़यामत बर्पा मंज़र को अपने अंदर सोच के आज भी कहते हैं कि ये क्या हुआ था हमारे साथ। ज़लज़ले में तकरीबन 80,000 लोग जाँ बाक हुए और 2 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। ये वो लोग थे जिन्होंने हज़ारों ख्वाब अपने आँखों में सजाए, सुबह उठे थे कि हमने ये काम करना है। ये वो बच्चे थे जो बड़े होके कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था, कोई अपने घर का मुस्तकबिल संवारना चाह रहा था। ये वो माँ बाप थे जिन्होंने अपने बच्चे स्कूल भेजे थे इस नीयत से कि हमारे बच्चे बड़े हो गए तो ये करेंगे, वो करेंगे। मगर उन्हें क्या ख़बर थी कि चंद लम्हों बाद हम एक ऐसा मंज़र देखेंगे कि ये जो बच्चे हम तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं ये हमें वापस दफनाने के लिए भी नहीं मिलेंगे। ज़रा सोचें कि उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जिन माँ बाप ने अपने हाथों से तैयार करके बच्चे स्कूल भेजे थे और वापस नहीं। ये जो ज़लज़ला हुआ था इसी में मेरे वालिद साहब भी मुतासर हुए और वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। इसी ज़लज़ले में मेरे नाना जान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी मुतासर हुए। और इस ज़लज़ले में कई ऐसे लोग मुतासर हुए जो बेचारे हज़ारों ख्वाब लिए अपनी आँखों में इस दुनिया में जी रहे थे, मगर किसी लम्हे का कोई पता नहीं है कि क्या हो सकता है। आज 19 साल गुज़रने के बाद हम फिर वो अपने प्यारों को याद कर रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ये जो हादसाती मौत थी तो इसमें जितने भी लोग शहीद हुए
یا اللہ پاک ان کو مغفرت فرما،